हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज़ किचन में खुशामदीद। कुल्फ़ियों की रेसिपीज़ डेली लेकर आती हूँ, यानी डेली का मतलब ये हफ्ते में 1 से 2 बार तो ज़रूर बनती है रेसिपी करीज़ चैनल पर। तो आज एक ऐसी कुल्फ़ी की रेसिपी जिसको आप चाहें तो आप 200 तक बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूध। अच्छा, मैंने 1 गिलास भरकर दूध लिया है, 1 से 1.5 गिलास ले लीजिएगा। सिंपल ले लेना है दूध और इसको जो है आपने चूल्हे पर चढ़ा देना है ताकि इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए। दूध के अंदर जैसे ही दूध काढ़ने लगे, यानी इसके अंदर बॉयल आने लगे, 2 से 3 इसके अंदर बॉयल आए, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है चीनी। अच्छा, चीनी जो है, ज़ाहिर बात है 1.5 गिलास भर के दूध है, तकरीबन जो है वो कह सकते हैं कि इसको आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो आप इसके अंदर चीनी जो है वो तकरीबन टेबल स्पून के हिसाब से बात करूँ तो आप तकरीबन 3 से 4 के दरमियान जो है वो आप ऐड कीजिएगा, और वैसे हाफ़ प्याली इसके अंदर चीनी जाएगी। दूध जब तक उबल रहा था और चीनी घुल रही थी, मैंने क्या किया, मैंने लिया है ये जी कस्टर्ड है। अच्छा, कस्टर्ड मैंने जो लिया है वो सिंपल ले लेना है कस्टर्ड। उसके अंदर आपने ऐड करना है तकरीबन जो है वो 1 से 2 ड्रॉप जो है वो आप ऐड करेंगे पिस्ताशियो फ्लेवर के। पिस्ता फ्लेवर मिल जाता है इजीली, ड्रॉप मिल जाएंगे आपको। पिस्ता फ्लेवर की एसेंस के जो ड्रॉप्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो पिस्ता जो एसेंस है वो आपको किसी भी जो है वो बड़े जो है स्टोर से, मॉल से मिल जाएगा, जो आप डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और सिंपल कस्टर्ड मैंने लिया है, सिंपल वैनिला वाला, और उसके अंदर जो मैंने 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए थे और उसको सिंपल पानी के साथ घोल कर, ये दे सकते हैं आपके सामने घोला है मैंने इसको। और ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो 2 से 3 ड्रॉप मैंने डाल दिए थे पिस्ता के। तो इससे कलर भी ये दे सकते हैं काफ़ी अच्छा। पिस्ता के जैसे मैंने इसके अंदर एसेंस डाला तो उससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी, और एक पिस्ता जो आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनकी जो आइसक्रीम है बिल्कुल जम जाती है, बर्फ़ की तरह सख्त हो जाती है। तो उसकी टिप भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। पहले तो आपने उबलते हुए दूध के अंदर ये जो घोला हुआ कस्टर्ड और साथ में जो एसेंस था ना पिस्ता वाला, वो वाला जो मिक्सचर है उसको इसके अंदर डालकर आपने जो है हल्की सी दरमियानी आंच पे बराबर चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे भी नहीं। और उसके अलावा इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह वो अक्सर लोगों की बन जाती हैं, वो भी नहीं बनेंगी। और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं चम्मच के बजाय। और ये दे सकते हैं गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, जैसे ये बिल्कुल थिक सा इसका ये दे सकते हैं कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट। 2 टेबल स्पून भर कर डाला था मैंने कस्टर्ड, और उतनी रखिएगा, कम ज़्यादा करते हैं तो पतला हो जाता है। इतनी कंसिस्टेंसी इनफ है। बस आपने इसी स्टेज पे इसको अच्छे से कुक करना है, और कुक करने के बाद 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद इसे चूल्हे से उतार कर इसको आपने ठंडा करना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तभी आपने इसके अंदर ये दे सकते हैं 1 प्याली आपने इसके अंदर ऐड करनी है बलाई की। बलाई इसके अंदर शामिल कर देंगे, और बलाई इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने इसे बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, याद रखिएगा कि आपने जो बलाई है फ्रेश क्रीम लेनी है, यानी टेट्रा पैक वाली लीजिएगा। घर की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर यही होगा कि क्रिस्टल फ्री नहीं बनेगी, यानी इसके अंदर जो है वो आपको बर्फ़ जमी हुई नज़र आएगी। तो इससे लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो टेट्रा पैक वाली जो डब्बे वाली क्रीम आती है वो यूज़ कीजिएगा। तो तकरीबन 1 से 1.5 पैकेट आपका लग जाएगा, और आप जो है इससे अच्छी बना सकते हैं। चाहे तो 1 पैकेट से भी आप जो है वो अच्छी बना सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने फेंटना है, लेकिन याद रहे कि जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर था ये बहुत ठंडा होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा क्रीम को। और क्रीम को बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है। अच्छे से फेंट लेने के बाद फिर जी अब आपने क्या करना है, इसे शिफ्ट करना है। अच्छा, इसे मैं डब्बों में डालूंगी। इस तरह से जो आप जार आते हैं, एयर टाइट जार होते हैं, उसमें अच्छे से इसे पैक करके इसको ऊपर से ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद इस तरह से कुल्फ़ी के मोल्ड्स होते हैं उसमें भर लें। फिर ये कप्स होते हैं, डिस्पोजेबल कप्स, आप इसमें भर लें। सो डिफरेंट तरीक़ों से आप इसे भर लीजिएगा और कुल्फ़ियाँ ढेरों ढेर रेडी कर लीजिएगा। अभी आप इसकी क्वांटिटी देखिएगा, कुछ तो मैंने ऑलरेडी जो है वो की जो है वह चीज़ों में जमा कर, यानी कि डिफरेंट मोल्ड्स में जमा कर ऑलरेडी रख ली हैं। सो काफ़ी का तादाद में ये बन जाएगा मिक्सचर। सो आप जो है इससे ढेरों ढेर कुल्फ़ियाँ बना सकते हैं। 200 कुल्फ़ियों का मतलब ये है कि सेम जो है वो रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चाहें तो 100, 150, 200 और 500 तक बना सकते हैं। जितनी चाहें आप कुल्फ़ियाँ बनाना चाहें बना सकते हैं आइसक्रीम, और घर वालों को एंजॉय करा सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल बर्फ़ की तरह जमेगी नहीं। आप इसे जब जी चाहे आप पूरा हफ्ता के लिए फ्रीज़र में रख के आप खा सकते हैं। बिल्कुल भी इसका टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा। सोचिए गाइस, आप इस तरह से इसको भर लीजिएगा, सारे के सारे मोल्ड्स में भरकर, इस तरह से एयर टाइट जार में भरकर मैंने इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। 7 से 8 घंटे ज़रूर दीजिएगा, और उसके बाद आप सिंपल जो है वो इसे
2 से 3 मिनट के लिए बाहर रखेंगे। गर्मियाँ हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है, सो आप जो है बस इसको प्रेस करेंगे, मोल्ड से ईज़िली जो है वो रिमूव हो जाएगी आपकी कुल्फ़ी। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये दे सकते हैं। तो इस तरह की जो है कुल्फ़ी हो चुकी है रेडी। तो वन बाय वन करके मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से। कुछ को मैंने कटिंग कर लिया था, यानी जो मैंने कप्स में डिस्पोजेबल में डाली थी उनको कट कर लिया था, कुछ स्कूप से निकालनी थी। तो ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी ये दे सकते हैं, क्रिस्टल फ्री यमी सी कुल्फ़ी हो चुकी है रेडी। ऊपर से पिस्ते और बादामों से आप इसकी गार्निशिंग कीजिएगा और इसको सर्व कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी क्रिस्टल फ्री बनी है। कुछ लोग जो शिकायत करते हैं उनकी जो हार्ड हो जाती है, बर्फ़ तरह जम जाती है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करेंगे, ढेरों ढेर बना सकते हैं, 200 300 400 इसी रेसिपी से और डबल क्वान्टिटी करके बना सकते हैं। सो रेसिपी अच्छी लगी तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये दे सकते हैं कितनी मज़ेदार और यमी सी ये रेसिपी हो चुकी है रेडी। सो अपना ख्याल रखिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।